Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and enjoying good health at your home. So students, today we are going to start our lecture number 3 of class 4. Subject is science and unit number 6 नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर हमारे लिए जो वसाइल पैदा किए हैं उनमें से कुछ टॉपिक वाइज बेटे हम जो है इस यूनिट में डिस्कस कर रहे हैं. जो आज हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 12. इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल को, मिट्टी को. तो बेटे मिट्टी जो सॉइल है ये खुद एक नेचुरल रिसोर्स है. अल्लाह पाक ने इसे पैदा किया है फॉर द benefit of the living organisms. You know that soil is quite important for us. Soil is most important to us. How soil is important to us? Because most of the soils are most of the plants grow into the soil. We directly depends on the plants for our food. Not only we, the most of the animals also directly or indirectly depends for their food on the plants. So अगर soil नहीं होती, plants grow नहीं करते तो हम food कहाँ से लेते? So that is the question. तो क्या होता? लाइफ सर्वाइव ही नहीं होती, लाइफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, तो क्या होता? कोई भी अपने आप को जिंदा ना रख पाता. बिकॉज वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड. हमें एनर्जी ही नहीं होती, जब फूड नहीं होती तो क्या होता? कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ना कर पाती. नॉट ओनली like us as a human being, but also the animals can never be exist on this earth. So बेटी जो सॉइल है ये ना सिर्फ प्लांट्स की ग्रो करने के लिए यूज होती है बट इट इज द हाउस ऑफ मेनी ऑफ द एनिमल्स. सॉइल बहुत से एनिमल्स जो इनसाइड द अर्थ रह रही हैं उनका घर भी होती है, उन्हें शेल्टर भी प्रोवाइड कर रही होती है सॉइल. इन स्पाइट ऑफ दिस बेटे इसके अलावा जो है सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू अस. वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स मेड अप ऑफ द सॉइल. हम आजकल डिफरेंट टाइप्स के बर्तन जो है वो यूज कर रहे हैं जो मिट्टी के बने होते हैं. इसके अलावा ब्रिक्स जो हमारे घरों को बनाने के काम आती हैं वो सॉइल से मिलकर बनी हैं. मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड ऑन द सॉइल. तो सॉइल देखिए हमारी लाइफ के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए किस कदर जो है वो ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे वी विल डिस्कस द SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर आर लर्न. यू विल लर्न हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. मिट्टी बनी कैसी, किस तरह से मिट्टी वजूद में आई है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. अब सॉइल की कितनी इकसाम हैं ये डिस्कस करेंगे. नॉलेज अबाउट द कंटेंट ऑफ द सॉइल. सॉइल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल. एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल. सो बेटे सबसे पहले आपकी बुक पेज नंबर 94. द ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली ओपन द बुक विद यू. पेज नंबर 94. हियर इज योर चैप्टर नंबर 12. बेटे ऑन दिस page 94, there is a warm up activity. In this you have to color those objects which are made up of the soil. So in warm up activity identify the things which are usually made of clay and color them brown. Mostly the color of the soil is in brown color, so you have to color the objects that are made up of the soil with brown color. तो बेटे इसमें आप देखिए पहला जो है वो ऑब्जेक्ट है. इट्स लाइक अ पिक्चर. आपको ये मार्क करना है और इसको ब्राउन कलर करना है. देन पेन ये सॉइल से नहीं बना होता. देन टेलीफोन ये भी सॉइल से नहीं होता. फिर ये वेज लाइक स्ट्रक्चर है सुराही की तरह का, इसे आपने मार्क भी करना है और कलर भी करना है ब्राउन. उसके बाद आपने ये जो पॉट नजर आ रहा है इसको भी आपने ब्राउन कलर करना है क्योंकि पॉट्स जो हैं मोस्टली प्लांटेशन हम जो है इस तरह के वेज में करते हैं तो इसको भी आपने ब्राउन कलर कर लें. इसके बाद गॉगल्स नजर आ रही हैं आपको, ग्लासेस नजर आ रही हैं, ये सॉइल से नहीं होती. फिर ब्रिक नजर आ रही है, ये ब्रिक आपने कलर करनी है. और फिर आपको एक लैंप नजर आ रहा है, दिया टाइप जो है ये भी जो है वो सॉइल से बना होता है. उसके बाद एक जग टाइप मटीरियल है, ये भी जो है सॉइल से हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. आजकल जो है वो जग यूज कर रहे हैं, हम प्लास्टिक के भी यूज कर रहे हैं, ग्लास के भी यूज कर रहे हैं. तो जो क्रॉकरी में होते हैं वो सॉइल से भी मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप के सॉइल से.
फिर फ्लोर, नेक्स्ट जो है वो फ्लोर है, यानी टाइल्स से हमारा जो है वो फर्श बने होते हैं, तो टाइल्स जो होती हैं मार्बल की हैं या किसी भी मटेरियल की हैं, वो भी सॉइल से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट आपको एक बोतल नजर आ रही है, बोतल इज मेड ऑफ द ग्लास, तो आप इसको कलर नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका वार्म अप एक्टिविटी कंप्लीट। नाउ देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉइल, दैट सॉइल इज प्रेजेंट ऑन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। जमीन की जो ऊपर वाली सतह है बेटे, ये मोस्टली सॉइल पर जो है वो कंसिस्ट होती है। सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो ऑन इट। प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। इसके अलावा प्लांट्स आल्सो प्योरीफाई द एयर एंड इन्फ्लुएंस द रेनफॉल। प्लांट्स की ही हेल्प से, लेकिन प्लांट्स अगर सॉइल में ग्रो करेंगे तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्लीन होता है। आपको पता है प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का बेस्ट सोर्स है, यानी हमारी जो हवा है वो कैसे प्योरीफाई होती है, कैसे क्लियर होती है, बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है, बाय द प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करती हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना फ्रेश एयर में हम सांस ले सकते हैं। और इसके अलावा बेटे प्लांट्स की ही हेल्प से रेनफॉल भी होते हैं। ट्रीज जो है वो रेनफॉल कॉज करती हैं। अब क्या है, प्लांट्स देखिए कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने में हेल्प करें, और प्लांट्स की एग्जिस्टेंस किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द सॉइल। तो इट influencing the weather conditions. Without soil there will not be any plant on or life on the land on earth. तो बेटे सॉइल बनती कैसे, आपने देखा होगा सॉइल इज द पाउडर्ड लाइक पार्टिकल्स। ये पाउडर की तरह के छोटे छोटे ज़रात होते हैं जो हमें मिट्टी की तरह नजर आते हैं। ये बनते कैसे, दे आर मेड अप फ्रॉम द रॉक्स। बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स सॉइल इज फॉर्म्ड। व्हाई द रॉक्स could be broken. अब रॉक्स बेटे ब्रॉक होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। मीन्स आप देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम कोई जो है कैटास्ट्रॉफी हो गई है, कोई आंधी तूफान स्टॉर्मिंग टोर्नेडोज की जो आप पढ़ते हैं, तो इस सिलसिले में क्या होता है, रेनिंग हो रही होती है, तेज हवाएं चल रही हैं, स्नो फॉलिंग हो रही है। तो इससे क्या होता है, हमारे घर जो अक्सर ईंटों से बने होते हैं, ब्रिक से, वो भी जो है ब्रेकिंग डाउन उनकी भी स्टार्ट हो जाती है। अब इसी तरह जो माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो इस तरह के कुदरती बड़े जो अल्लाह पाक ने रखे हुए हैं फंक्शन, जिसकी वजह से पहाड़ भी टूट जाते हैं, ये रॉक्स भी जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, उनकी वेयरिंग अवे हो जाती है। वेयरिंग अवे इज द ब्रेकिंग डाउन। तो व्हेन रॉक्स ब्रेकिंग डाउन और ब्रोक डाउन बाय द एक्शन ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड एज द वेदरिंग ऑफ द रॉक, एंड वेदरिंग ऑफ रॉक इज नोन एज द breaking down of the rock into smaller particles। और वो smaller particles बेटे change होते हैं into fine particles of the soil। तो बेटे soil कैसे बनती है, breaking down of the rocks। अगर आप देखें बेटे some seeds, अगर plants की हम देखते हैं कैसे plants जो हैं वो grow करते हैं, plant seed sow कर दिया आपने soil में, क्या होता है, अब मिट्टी तो स्मूथ होती है ना ऊपर, लेकिन सीड स्प्राउट करता है, वो मिट्टी को तोड़कर जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा होता है, अपना प्लांट जो है वो बाहर की तरफ ग्रो करता है बाय फॉर्मिंग द क्रैक्स इन द सॉइल। एज द प्लांट ग्रोज बिगर द रूट्स फोर्स द क्रैक्स वाइड ओपन। जो रूट्स हैं, रूट्स देखिए नीचे की तरफ से क्रैक्स ला रही हैं सॉइल में, रूट्स नीचे की तरफ से सॉइल को जो है वो खोल रही हैं, ओपन कर रही हैं, और प्लांट ऊपर की तरफ जो जमीन से निकल रहा है। फाइनली पीसेस ऑफ द रॉक स्प्लिट ऑफ एंड वेयर अवे। दिस प्रोसेस ऑफ वेयरिंग अवे ऑफ रॉक इज कॉल्ड एज द वेदरिंग ऑफ रॉक। अब इस तरह से यानी ज्यादा सारी प्लांटेशन जब होगी तो सॉइल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। दिस प्रोसेस गोज ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टिल द लार्ज रॉक्स ब्रेक अप इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स एंड फॉर्म द सॉइल। अब सॉइल बनने का प्रोसेस जो है बेटे ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है, यानी एक रॉक पार्टिकल, एक जो पत्थर है, उसको टूटने फूटने में, उसकी ब्रेकिंग डाउन होने में हजारों साल लग जाते हैं, तब जाकर जो है वो सॉइल बनती है। ये प्रोसेस आपको इनटू 4 स्टेप्स नजर आ रहा है पेज नंबर 95 में। अब व्हाट डज सॉइल कंटेन्स। अब सॉइल बेटे जाहिर है रॉक पार्टिकल से बनी है ना, तो इसमें टिनी रॉक पार्टिकल्स मौजूद हैं, बिट्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स मौजूद हैं।
अब सॉइल के पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं जिसे हम कह लें ग्रेवल, सैंड, आफ्टर दैट क्ले, सिल्ट, एंड उसके बाद आ जाता है बेटे ह्यूमस। ये मैं एक ही लाइन में राइट कर रही हूं, ह्यूमस, एयर एंड वाटर। ये तमाम जो हैं बेटे ये कंटेंट्स ऑफ सॉइल हैं, यानी सॉइल में कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब ग्रेवल, अब आपने देखा होगा बेटे कुछ सॉइल जो है वो बड़े साइज के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, कुछ सॉइल जो है वो हमें बहुत स्मूथ नजर आ रही होती हैं, मींस पाउडर लाइक पार्टिकल्स। अब इस बेस पर यानी ऑन द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स सॉइल इज डिवाइडेड इनटू दीज टाइप्स। ये क्या है बेटे, इसके अलावा हम इसको नेमिंग भी करेंगे, फर्टाइल सॉइल कौन सी है और सैंडी सॉइल कौन सी है, क्लेई सॉइल कौन सी है, ये आगे आ जाएंगे टाइप्स ऑफ द सॉइल में। अब बेटे ये पार्टिकल्स हैं, इनके साइजेस अगर मैं आपको बता दूं तो जो ग्रेवल है ये तकरीबन राइस ग्रेन यानी चावल का एक दाना जो है इसका साइज है राइस ग्रेन के जितना एक चावल का दाना होता है इतना इसका साइज होता है ग्रेवल सॉइल का। अब आ जाती है सैंड सॉइल। अब इसका साइज जैसे एक शुगर, चीनी जैसे शुगर ग्रेन है, शुगर ग्रेन के जितना साइज होता है सैंड सॉइल पार्टिकल्स का। ठीक है बेटे, आफ्टर दैट देयर कम्स द क्ले। क्ले इज द फाइन पाउडर लाइक पार्टिकल्स। अब ये क्ले क्या है बेटे, ये पाउडर लाइक पार्टिकल्स हैं, यानी ये बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं जो हमें बहुत स्मूथ मिट्टी नजर आ रही होती है, इसको हम कहते हैं बेटे क्ले। अब ऐसे पार्टिकल्स इनका साइज जो है वो सैंड और क्ले के नॉर्मल जितना हो। सैंड हमने कहा है बेटे, सैंड हमने कहा है शुगर ग्रेन और क्ले हमने कहा है पाउडर लाइक पार्टिकल्स। अब इसके बाद फोर्थ टर्म आ जाती है सिल्ट सॉइल की। अब सिल्ट सॉइल में सैंड भी मौजूद होता है और क्ले भी मौजूद होते हैं, मींस इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो शुगर ग्रेन प्लस पाउडर लाइक पार्टिकल। अंडरस्टैंड बेटे, दिस इज द डिवीजन ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इट्स पार्टिकल। इसके लिए एक एक्टिविटी है बेटे आपकी बुक में। अब अगर आप देखें, एक बोतल लेनी है आपने, बोतल में आपने गार्डन सॉइल का सैंपल ले लेना है, हाफ कप ऑफ द सॉइल ले लेनी है आपने गार्डन सॉइल। आपने इस बोतल को पानी से फिल करना है, देन यू विल पुट ऑल द सॉइल मींस हाफ कप ऑफ द सॉइल इनटू द बोतल एंड यू विल शेक इट। आप उसको शेक करेंगे गार्डन सॉइल के सैंपल को इनटू द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द बोतल। आप बेटे उसको शेक कर उसे एक प्लेस पर जो है वो सम टाइम के लिए जो स्टे करवा देंगे, मींस फॉर 24 आवर्स के लिए आप रखते हैं, 24 आवर्स अगर ज्यादा है 12 आवर्स के लिए आप उसको स्टे करवा दें। आप देखेंगे कि सॉइल के पार्टिकल्स की डिफरेंशिएशन हो गई है। अब वो डिफरेंशिएशन, वो लेयरिंग जो है ये हुई है ऑन द बेस ऑफ देयर साइज ऑफ पार्टिकल। यहाँ देखिए अगर आप, तो सबसे नीचे ग्रेवल का साइज हमने पढ़ा था राइस ग्रेन जितना, तो सबसे हैवी होने की वजह से ग्रेवल जो है वो सबसे नीचे नजर आएगा। उसके बाद सैंड का हमने साइज पढ़ा था शुगर पार्टिकल जितना, वो ऊपर नजर आएगा। फिर सिल्ट जो है वो सैंड और क्ले के साइज जितना होता है, फिर सिल्ट नजर आएगा, क्योंकि देखिए ना सिल्ट के पार्टिकल्स हैवियर इन साइज हो जाएंगे देन द पाउडर लाइक पार्टिकल्स। फिर सिल्ट के बाद आपको नजर आएगा बेटे क्ले, क्ले के बाद आपको नजर आएगा कुछ क्लियर वाटर और उसके ऊपर नजर आएगा आपको ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या है, एयर क्या है, वाटर क्या है। ह्यूमस क्या है बेटे, दीज आर द टीनी डेड लिविंग रिमेन्स। डेड लिविंग रिमेन्स मीन्स जैसे प्लांट्स की ब्रांचेस जो हैं वो टूट कर गार्डन में गिर जाती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं, लाइटिंग वेट हो जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स जो प्लांट्स पर मौजूद होती हैं वो किसी तरह से मर जाते हैं, वो सॉइल में होते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉइल एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो भी सॉइल में ही मौजूद होते हैं। अब ह्यूमस क्या है, उन सब का लिविंग मटेरियल है जो आपकी इस एक्टिविटी में सबसे ऊपर वाली लेयर में मौजूद होगा।
तो बेटे ये एक्टिविटी आप घर में कर भी सकते हैं। आफ्टर कम्स द टाइप्स ऑफ द सॉइल। टाइप्स ऑफ द सॉइल में बेटे हम रीड आउट करेंगे। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सॉइल आ जाती हैं। फर्स्ट टाइप है जी आपके पास सैंडी सॉइल। नेम से बेटे जाहिर हो रहा है कि सैंडी सॉइल सैंड पार्टिकल्स पर कंसिस्ट है। अंडरस्टैंड। इसके बाद आ जाता है बेटे आपके पास क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल एंड आफ्टर दैट हियर कम्स द लोम। अब ये भी जो है बेटे अपने पार्टिकल साइज के बेस पर जो है वो डिफरेंशिएट की गई है। अब क्ले सैंडी सॉइल क्या है? सैंडी सॉइल इसमें ज्यादा सैंड पार्टिकल्स मौजूद है। इसकी एक बेटे एक खामी ये होती है, एक इसकी डिसप्रॉपर्टी होती है कि इसमें पानी जो है वो स्टे नहीं कर सकता। अगर आपने देखा होगा साइलेंस मतलब जब आप सी शोर पर जाते हैं तो रेत में जो पानी है वो मौजूद होता है बट रेत के ऊपर नहीं होता। जब आप उस पर पाँव रखते हैं तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है बाय व्हेन यू प्रेस द सैंड पार्टिकल। मींस कि सैंड कैन नॉट होल्ड द वाटर एनफ। व्हाई? जब हम क्ले की बात करते हैं, क्ले पार्टिकल्स हमने पढ़ा था दे आर पाउडर लाइक पार्टिकल्स। तो ये पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अपने अंदर ज्यादा रखते हैं बट ये बहुत पाउडर लाइक पार्टिकल्स होते हैं। इसका एक ये जो है खामी इसकी ये है कि इस पार्टिकल साइज में एयर पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, गैसेस मौजूद नहीं होती जो गैसेस रिक्वायर होती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। मींस सैंडी सॉइल देखें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नहीं ठीक, क्योंकि ये वाटर होल्ड नहीं कर सकती। तो सैंड में जो पौधे हैं वो ग्रो नहीं होते। पौधों को तो अपनी ग्रोथ के लिए पानी चाहिए होता है, तो ये पानी होल्ड कर ही नहीं सकते। अब क्ले सॉइल में पानी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसमें सॉइल पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं और ये थिक पानी जो है वो होल्ड कर सकते हैं। इसमें पानी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है बट एयर पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, गैसेस मौजूद नहीं होती विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट सॉइल नहीं है। अब आ जाते हैं बेटे आपके पास लोम। लोम क्या है? लोम कंसिस्ट ऑफ अ बैलेंस्ड क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड क्ले एंड ह्यूमस। अब लोम में क्या क्या कॉन्सिस्ट है बेटे? सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। लोम में सैंड लाइक पार्टिकल्स भी हैं, क्ले भी है, ह्यूमस भी है। अब देखिए सैंड पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स में मिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं उनमें एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। तो बेटे दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लोम इज द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अंडरस्टैंड? Loam is the best soil for the growth of plants because loam soil contains more nutrients and humus which makes the soil suitable for most plants to grow on it. Here is an activity on your page number 98. You can done it at your home too in the supervision of your elder. So you have to take 3 bottles and 3 funnel. आप उसमें क्या करेंगे बेटे? आप जैसे इस एक्टिविटी में देख रहे हैं आपने 3 बोतल्स ली हैं। इनमें आपने क्या करना है? एक बोतल में आपने सैंड डाल देना है, उसको फनल प्लेस करनी है उनके माउथ पर और उस फनल पर आप कोई भी जो है वो कॉटन का कपड़ा या टिश्यू पेपर रखते हैं। ठीक है, टिश्यू पेपर की 2-3 लेयर्स बनाकर रखनी है। कोई घर में स्ट्रॉन्ग सा कपड़ा, ज्यादा थिक नहीं, कॉटन का क्लॉथ जो है वो रखते हैं। उसके ऊपर एक बोतल पर आपने सैंड रखना है, दूसरे पर क्ले पार्टिकल्स रखने हैं और थर्ड में आपने लोम रखना है। फिर आप उसमें करेंगे पॉर वाटर। सैंड में आप देखिए कितना पानी मौजूद है सैंड की बोतल में, बिकॉज सैंड कैन नॉट होल्ड एनफ वाटर। अंडरस्टैंड? अब यहाँ देखें आप क्ले। क्ले में पानी जो है वो क्ले ने सारा खुद रोक लिया है क्योंकि क्ले पानी अपने अंदर रख सकती है क्योंकि पाउडर लाइक पार्टिकल्स है ना, ये पानी को होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बट पानी देखें इसमें से पास आउट नहीं हो रहा, जबकि प्लांट्स को तो पानी एब्जॉर्ब करना होता है ना विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। तो ये अपने अंदर पानी होल्ड कर सकती है बट प्लांट्स की रूट्स के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं होने देते क्ले पार्टिकल्स। आफ्टर दैट लोम आप देखें, लोम में जो सफिशिएंट वाटर है वो क्रॉस हो गया है। मींस लोम के पार्टिकल्स का साइज इतना है कि ये पानी को अपने अंदर
होल्ड भी रख सकता है और इसके अलावा पास आउट भी करवा सकते हैं फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सॉइल इज इंपॉर्टेंट। अब सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है? सॉइल इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू लेट प्लांट्स ग्रो ऑन इट। यानी सबसे ज्यादा जो जरूरी है बेटे हमारे लिए प्लांट्स है और प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं। दैट सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वी ऑल डिपेंड्स ऑन द प्लांट फॉर आवर फूड। नॉट ओनली अस बल्कि जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं वो भी बेटे प्लांट्स ग्रास खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स यूज करते हैं। तो ये सब कहाँ से अवेलेबल होते हैं? बाय द प्लांट्स। तो बेटे plants can grow on soil because it contains all the necessary substances needed for a proper growth of a plant to survive. Soil particles contain mineral होती हैं, soil में nutrients होते हैं, water होता है और air means different type की gases भी मौजूद होती हैं। अब rock contains different minerals in them, जैसे हम देखते हैं rock की types अलग होती हैं, marble rock है, graphite है, different types की जो हैं वो rocks मौजूद होती हैं। तो रॉक्स के अपने स्पेशल मिनरल होते हैं, कलर होते हैं रॉक्स के। तो जिस रॉक से जो सॉइल बन रही है वही कलर लेते हैं, वही मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रॉक्स कंटेन्स डिफरेंट मिनरल्स इन देम, सो सॉइल टू हैज डिफरेंट कलर्स। दे कैन बी ब्लैक, रेड, ब्राउन और ग्रे। तो यू कैन सी ऑन योर बुक देयर इज अ ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ब्राउन सॉइल एंड ग्रे सॉइल। तो ये कलर कहाँ से आए हैं? जहां से जिस रॉक से सॉइल बनी है वैसे ही जो है वो सॉइल वजूद में आई है। इसके बाद बेटे डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। अब अगर हम देखें ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड शुगर केन। अब ब्लैक सॉइल जो है बेटे शुगर केन गन्ना और कॉटन जो है उसकी ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छी होती है। रेड सॉइल इज गुड फॉर राइस, चावल ग्रो करने हैं तो उसके लिए रेड सॉइल जो है वो ज्यादा बेस्ट होती है। वीट एंड शुगर क्रॉप्स, ठीक है, शुगर क्रॉप्स के लिए शुगर केन क्रॉप्स के लिए और वीट के लिए और राइस के लिए रेड कलर की जो है वो सॉइल यूज होती है। ब्राउन सॉइल इज गुड फॉर टी, कॉफी, रबर एंड कोकोनट। ब्राउन सॉइल जो है वो इन सब की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। सॉइल इज ऑल्सो होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स। ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ना सिर्फ सॉइल जो है बेटे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज हो रही है बल्कि हम डिफरेंट टाइप्स के पॉट्स और अपनी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी जो हैं वो सॉइल से बना रही हैं। बल्कि इसके अलावा सॉइल जो है बहुत से एनिमल्स के रहने के लिए शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। जैसे अर्थवर्म है, आंट्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, इन सब का घर क्या है? सॉइल। इनके घर तो नहीं बने हुए होते ना, तो ये कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं और द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉइल। स्मॉल एनिमल्स लाइक ants, bugs, centipedes and earthworm live in the soil. Earthworm move through the soil creating tunnels. earthworm सॉइल के अंदर मूव करते हैं और टनल्स बना लेते हैं। मींस जैसे उनकी बॉडी होती है तो वो रिंग कर सॉइल में जो है वैसे ही होल्स करते जाते हैं। होल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होते हैं, तो इस तरह से टनल्स कहते हैं। तो प्लांट्स आर एबल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड एयर थ्रू दिस टनल्स। अब वो जो टनल्स जो स्पेस जो होल्स क्रिएट करती हैं अर्थवर्म अपनी मूवमेंट से, अपने चलने से, तो वो टनल्स जो हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द एयर यानी गैस पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी इन द सॉइल पार्टिकल्स जो है उसको एक्सेस कर देती है, उसको बढ़ा देती है। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो गैसेस रिक्वायर्ड होती हैं वो बाय फार्मिंग द टनल्स ऑफ द बाय द अर्थवर्म प्लांट्स के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ एयर और गैसेस जो है वो इजी हो जाती है। These tunnels also helps the roots to grow deeper into the soil. इन्हीं टनल्स की वजह से जो वो होल्स यानी सॉइल को सॉफ्ट कर देते हैं ना, तो रूट्स जो हैं वो इजीली जो है वो एंकर होती रहती हैं सॉइल में। अर्थवर्म ड्रॉपिंग्स कास्ट मेक द सॉइल फर्टाइल। अब अर्थवर्म की जो ड्रॉपिंग्स हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, अर्थवर्म जो एक्सक्रीट करती हैं उसको कास्ट कहती हैं। और ये सॉइल की फर्टाइल, क्योंकि लिविंग बीइंग है ना, जिंदा जानदार है ना अर्थवर्म, तो ये जो मटेरियल एक्सक्रीट करती हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल एक्सक्रीट करती हैं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अब वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जब सॉइल में एक्यूमुलेट होते हैं तो ये सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं।
Soil also contains very teeny living things which cannot be seen by the naked eye. They are called as the microbes. अब अर्थ फॉर्म के अलावा बेटे सॉइल में बहुत से टीनी माइक्रोब्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें हम वायरसेस और बैक्टीरियाज कहते हैं, जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते. सम सॉइल माइक्रोब्स हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो, और बहुत से सॉइल माइक्रोब्स जो हैं बेटे वो सॉइल प्लांट्स की ग्रोथ के लिए गुड होते हैं. आफ्टर दैट बेटे योर नाउ यू नो एक्टिविटी, या आपने जो है जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं अपने नोट्स की हेल्प से अपनी बुक पर सॉल्व करनी है. आफ्टर दैट here comes your exercise पार्ट ए, ये भी आपने बुक पर ही सॉल्व करना है. पार्ट बी बुक पर सॉल्व करना है. इसके अलावा टास्क ये भी आपने बुक पर ही सॉल्व करना है. फिर आपके आ जाता है पार्ट सी, आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस बेटे आपने बहुत नीटली अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं. Here your chapter number 12 is completed. So your diary is, you have to understand chapter number 12. Also learn its all work pages and exercise. आप इसके वर्क पेजेस बेटे तमाम के तमाम लर्न करने हैं और एक्सरसाइज भी लर्न करनी है. अपने इसके साथ बेटे यही लेक्चर आपका गिरिजन स्कूल सिस्टम का चैनल है यूट्यूब पर, गिरिजन स्कूल सिस्टम के नेम से. काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दैट चैनल ताकि आपको जितने भी फ्रेश लेक्चर्स जो हैं उनकी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.